हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 11 समाप्त किया था। आज हमारा है पाठ 12, कहाँ चले जंगल के राजा। तो आइए बच्चों, इस पाठ को अच्छे से पढ़ते और समझते हैं। पाठ 12, कहाँ चले जंगल के राजा। तो आइए बच्चों, इस कहानी का पाठ परिचय देखते हैं। पाठ परिचय है, इस कहानी में कहानीकार ने बताया है कि एक छोटा व्यक्ति भी चाहे तो अपनी होशियारी से बड़े ताकतवर शत्रु को पराजित कर सकता है। अतः बड़ों के साथ साथ छोटों का भी महत्व होता है। किसी को छोटा या कम नहीं कभी भी आंकना चाहिए, क्योंकि जहां सुई का काम होता है वहां तलवार का कोई काम नहीं। अतः कहानीकार का यह लक्ष्य है कि हमें छोटी छोटी वस्तुओं का भी कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसे भी हमें आदर की दृष्टि से देखना चाहिए। आइए बच्चों, पढ़ते हैं इस कहानी को। एक शेर था, बड़ा ही निर्दयी था। जंगल के सभी जानवर उससे परेशान थे। जिसे चाहता वह उसे मारकर खा जाता। उसके मन में जरा भी दया नहीं थी। एक दिन सभी जानवरों ने गुपचुप एक सभा की। सभी सोच रहे थे इस अत्याचारी शेर से कैसे छुटकारा पाया जाए, पर कोई रास्ता नहीं निकला। तभी एक कोने से आवाज आई, भिन भिन। जानवरों ने घूम घूम कर देखा, एक मच्छर भिन भिन कर रहा था। आप लोग निश्चित हो जाइए, शेर को मैं सबक सिखाऊंगा। बच्चों, इस कहानी में हमें यह बताया जा रहा है कि कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ताकतवर इंसान या बड़ा इंसान ही कुछ कर सके। कई बार कुछ छोटी छोटी चीजें, जानवर या कोई भी क्या कर सकता है, होशियारी से काम लेकर समस्या का समाधान कर सकता है। बच्चों, हमें हमेशा प्यार से और सम्मान से रहना चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों। सब हंसने लगे। भला जरा सा मच्छर शेर के आगे कहाँ टिकेगा। पर मच्छर ने जोर से कहा, आप लोग अपने अपने घर जाइए। अगर 7 दिनों के अंदर शेर जंगल छोड़ के न भाग जाए तो मेरा नाम भी भिन भिन मच्छर नहीं। अगले दिन शेर एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। मच्छर गया और उसके कान में भिन भिन करना शुरू कर दिया। शेर को गुस्सा आया। उसने एक पंजा मारा, पर मच्छर तो फुर्ती से ऊपर उड़ गया। पंजा शेर के अपने ही कान पर जा लगा। वह बड़ी देर तक तड़पता रहा। अब मच्छर कभी गर्दन पर बैठता तो कभी पीठ पर, कभी कान पर भिन भिन करता। शेर ने पंजे मार मार कर शरीर को लहूलुहान कर लिया, लेकिन जरा सा मच्छर काबू में नहीं आया। मौका पाते ही वह कान में भिन भिन करने लगता। आखिर शेर इतना परेशान हो गया कि वह तीसरे दिन ही जंगल से भाग खड़ा हुआ। अगले दिन मच्छर ने सभी जानवरों को समाचार दिया। लोमड़ी हंसते हुए बोली, अरे वाह भिन भिन मच्छर, तुमने तो 7 दिनों कहा था, पर 3 दिन में ही मैदान जीत लिया। सब जानवरों ने नाचकर, ताली बजाकर भिन भिन मच्छर की जीत पर खुशी प्रकट की। तो बच्चों, कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि छोटी छोटी जो जानवर हो या कोई भी हो, उससे भी समस्या का हल हो सकता है। जरूरी नहीं कि बड़ी बड़ी चीजें ही समस्या का समाधान करें। जैसे जहां सुई की जरूरत होती है वहां तलवार का क्या काम। आइए बच्चों, देखते हैं इस कहानी का उद्देश्य। छात्र छात्राओं के हृदय में सबके प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न करना। तो बच्चों, हमें हमेशा सबका सम्मान करना चाहिए, सबसे आदर और प्यार के साथ रहना और बात करनी चाहिए। तो बच्चों, देखते हैं अब
इस कहानी के कुछ शब्दार्थ: पराजित, हराना, आंकना, अनुमान लगाना, तिरस्कार, अपमान, आदर, सम्मान, निर्दयी, जिसके मन में दया हो, अत्याचारी, क्रूर, निश्चित, चिंताहीन, उपेक्षा, अवहेलना, लहूलुहान, खून से लथपथ। आइए देखते हैं, इसमें कुछ वर्तनी दी है। अंदर, अंदर में हमने बिंदी वाला न से लिखा है और हम आधा न वाला भी लिखते हैं। पंजे में हम बिंदी की जगह आधा वाला ज लगा सकते हैं। आते हैं बच्चों आगत शब्द पे। इसमें कौन कौन से आगत शब्द हैं? आवाज, जो है अरबी और फारसी का, जरा, जो है अरबी और फारसी का, और जोर भी है अरबी और फारसी का। और बच्चों इसी के साथ यहाँ पे हमें दिया है एक मुहावरा। मुहावरा है मैदान जीत लेना, यानी कि विजयी होना, यानी कि सफल होना। बच्चों यहाँ पे हमारी कहानी तो समाप्त होती है, लेकिन आता है क्या? हमारा अभ्यास कार्य। तो बच्चों देखते हैं अभ्यास कार्य में बहुविकल्पीय प्रश्न। आप सब जानते हैं कि एक प्रश्न होगा और उसके 4 उत्तर होंगे। पहला प्रश्न क्या है? शेर कैसा था? दयालु, भला, निर्दयी या पराक्रमी? तो बच्चों इसका उत्तर क्या हुआ? निर्दयी। दूसरा देखते हैं, मच्छर का क्या नाम था? नानक, रमेश, टिमटिम या भिन भिन? आपने अभी पढ़ा पाठ में भिन भिन। तीसरा देखते हैं, सभी जानवरों ने गुपचुप क्या की? पार्टी, सभा, दौड़ या इसमें से कोई नहीं? तो क्या की बच्चों? सभा। चौथा प्रश्न देखते हैं, शेर किसके नीचे आराम कर रहा था? आसमान, झोपड़ी, पेड़ या इसमें से कोई नहीं? तो बच्चों किसके नीचे कर रहा था? पेड़ के नीचे। आगे का प्रश्न आता है बच्चों हमारा क्या? लिखित प्रश्न। देखते हैं लिखित प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए उचित शब्दों से कीजिए। तो बच्चों यहाँ साइड में हमें कुछ शब्द दिए हैं, जो खालिस्तान के लिए उचित हो वो हम खालिस्तान में भरेंगे। तो बच्चों पहला देखते हैं, शेर जिसे चाहता उसे खालिस्तान खा जाता था, मारकर या पकड़कर? अभी आपने बच्चों कहानी में पढ़ा क्या? मारकर। आगे का प्रश्न देखते हैं बच्चों 2, शेर को मैं खालिस्तान सिखाऊंगा, पढ़ना या सबक? तो बच्चों इसका उत्तर क्या हुआ? सबक। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सबक। आगे का प्रश्न देखते हैं, मच्छर शेर के कान में खालिस्तान करने लगा, टिन टिन या भिन भिन? तो बच्चों इसका उत्तर क्या हुआ? भिन भिन। आगे का देखते हैं चौथा प्रश्न, शेर ने अपना शरीर खालिस्तान कर लिया, लहूलुहान या जख्मी? तो बच्चों इसका उत्तर क्या हुआ? लहूलुहान। बच्चों अब हम देखते हैं ख प्रश्न। ख प्रश्न क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने से और गलत के सामने ग लिखिए। तो बच्चों देखते हैं पहला प्रश्न, शेर बहुत ही दयालु था, गलत। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हुआ? ग। दूसरा देखते हैं, जंगल के सभी जानवर शेर से परेशान थे, सही। तो बच्चों इसका उत्तर क्या है? से। आगे का देखते हैं, शेर ने पंजा मार मार कर अपना शरीर लहूलुहान कर लिया था, सही। तो बच्चों इसका उत्तर क्या है? से। चौथा देखते हैं, मच्छर का नाम टिनटिन था, गलत। तो बच्चों इसका उत्तर क्या है? गे। बच्चों मुझे लगता है आप सभी को अभ्यास कार्य बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे इस पाठ को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे। बच्चों यहीं पे हमारा पाठ समाप्त होता है। बच्चों मुझे लगता है पाठ 12 आप सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे इस पाठ का बहुत ही अच्छे से अभ्यास करेंगे और बच्चों हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।